आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने हल्दी से मुताल्लिक कौमी बोर्ड के क़याम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इससे हल्दी की पैदावार में इख्तरा, आलमी तरक्की और वैल्यू एडिशन की यकीन दहानी होगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बगैर अधूरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले कश्मीर से दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को मुनहदिम करना होगा। भारत ने रूस में एक भारतीय बाशिंदे की मौत पर रूसी हुक्काम से बात की है। उसने रूसी फौज में खिदमत अंजाम देने वाले बकिया भारतीय बाशिंदों को कामकाज से जल्द रुखसत करने के मुतालबे को दोहराया है। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और उत्तरायण त्योहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाए जा रहे हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया। और इंडिया ओपन बैडमिंटन में नई दिल्ली में चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज रानकीरेड्डी मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पीवी सिंधु भी खवातीन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज हल्दी से मुताल्लिक कौमी बोर्ड के क़याम की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर-ए-आजम ने इस बोर्ड के क़याम को मुल्क के खासतौर पर हल्दी के मेहनतकश किसानों के लिए बड़ी खुशी की बात करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बोर्ड से हल्दी की पैदावार में इख्तरा, आलमी तरक्की और वैल्यू एडिशन के बेहतर मौकों की यकीन दहानी होगी। वजीर-ए-आजम ने यह भी कहा कि इससे सप्लाई चेन मजबूत होंगे और जिससे किसानों और सारिफीन दोनों को यकसा तौर पर फायदा होगा। इससे पहले दिन में तिजारत व सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में हल्दी से मुताल्लिक कौमी बोर्ड का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताही इजलास में उन्होंने कहा कि ये बोर्ड हल्दी के किसानों की बहबूद, आला दर्जे की हल्दी अक़साम तैयार करने और इसकी बरामदात में इजाफा करने पर तवज्जो देगा। बहुत वर्षों से ये डिमांड थी कि टर्मरिक के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, अलग बोर्ड बनाना चाहिए। 40 वर्षों के परिश्रम के बाद ये सपना साकार हुआ है। मैं सभी हल्दी किसानों को, हल्दी को प्रोसेस करने वाले कर्मचारियों को, उद्योगों को और हमारे निर्यातकों को शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो नया टर्मरिक बोर्ड बना है, ये आगे चल के आपके काम में बढ़त करने का एक काम करेगा। वजीर-ए-आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क को हर तरह के मौसम और आबोहवा के लिए तैयार स्मार्ट मुल्क बनाने के लिए मिशन मौसम का आगाज किया। वजीर-ए-आजम ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय महकमा मौसमियात IMD के 150वें यौम तासीस की तकरीबात के दौरान इस मिशन का आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि इस मिशन मौसम का आगाज पायदार मुस्तकबिल और मुस्तकबिल के लिए तैयार रहने से मुताल्लिक भारत के अज़्म का अक्कास है। पिछले 10 वर्षों में IMD के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे मौसम विभाग की विश्वसनीयता भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। उन्होंने ये कहते हुए IMD के 150 साल तवील सफर की सताइश की कि ये महज भारतीय महकमा मौसमियात का सफर नहीं, बल्कि ये मुल्क में जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का पुरवकार सफर है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि IMD ने इन 150 साल के दौरान करोड़ों भारतीयों की खिदमत ही नहीं की है, बल्कि वो मुल्क के साइंसी सफर की एक अलामत भी बन गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बगैर अधूरा है और मकबूजा कश्मीर के अवाम को मजहब की बुनियाद पर तफरीक का सामना है। साबिका फौजियों की एक रैली से खिताब करते हुए, जिसका एहतमाम फौज ने आज जम्मू के नवाह में अखनूर इलाके में किया था, जनाब सिंह ने कहा कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि दहशतगर्दों के ये तरबियती कैंप वहां से चलाए जा रहे हैं और सरहद से मुत्तसिल इलाकों को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सीमा से सटे हुए इलाकों में लॉन्च पैड बने हुए हैं, इसकी पक्की जानकारी है।
भारत सरकार को सब पता चल रहा है। आज यहाँ हालात काफी हद तक बदले हैं, इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बिना पीओके के अधूरा है, भारत के माथे का मुकुट मणि है। वैसे भी पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं है। पीओके में रह रही अवाम को एक डिग्निफाइड लाइफ से महरूम रखा जा रहा है। उन्हें मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ बरगलाने और उकसाने की कोशिश पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा यह बराबर की जा रही है। वजीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान को अपने जेर कब्जा कश्मीर से अपनी नफरत आमेज कार्रवाइयों और दहशतगर्दाना बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। जनाब सिंह ने फौजी जवानों की कुर्बानियों को सराहा। उन्होंने दहशतगर्दी की रोकथाम में मुल्क की हिफाजत के लिए उनके रोल को उजागर किया। भारत ने रूस में एक भारतीय बाशिंदे की मौत के मामले पर मॉस्को में रूसी हुक्काम और नई दिल्ली में रूसी सिफारतखाने के साथ सख्ती से बात की है। वजारत खारजा ने अपने इस मुतालबे को फिर दोहराया है कि रूसी फौज में खिदमात अंजाम देने के लिए भर्ती किए गए बकिया भारतीय बाशिंदों को जल्द अज जल्द वापस भेजा जाए। वजारत ने आज एक बयान में केरला के एक भारतीय बाशिंदे की मौत पर अफसोस का इजहार किया है, जिसे बज़ाहिर रूसी फौज में खिदमात अंजाम देने के लिए भर्ती किया गया था। वजारत खारजा ने यह भी बताया कि केरला का एक और भारतीय बाशिंदा जख्मी हुआ है और मॉस्को के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बयान में कहा गया है कि मॉस्को में भारतीय सिफारतखाना इन कुनबों से राब्ता कायम किए हुए है और हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। वजारत ने बताया कि वो उस शख्स के जसद खाकी को जल्द अज जल्द भारत वापस लाने के लिए रूसी हुक्काम के साथ राब्ते में है। वजारत ने जख्मी शख्स को जल्द अज जल्द काम से रिहा करने और भारत वापस भेजने के लिए भी कहा है। यूक्रेन ने कल रात भर रूस के बहुत से इलाकों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में रूस के एक बड़े जुनूबी शहर में कम से कम 2 फैक्ट्रीज को नुकसान पहुंचा और स्कूलों को बंद करना पड़ा। मीडिया की खबरों के मुताबिक रूसी फौजों ने 200 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स और अमरीकी साख्त के 5 ATACMS बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। इतला है कि कई इलाकों में परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस दौरान रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि उसकी फौजों ने डोनेट्स्क जमहूरिया में यंत्र गांव के और खरकोफ इलाके में काली नोतो गांव का कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली में आज सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई है और पार्टियां मुख्तलिफ मामलात पर एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात दर इल्जामात आयद कर रही हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की कयादत वाली दिल्ली सरकार पर कौमी राजधानी में आयुष्मान भारत स्कीम पर अमल दरामद न करने का इल्जाम लगाया। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली और मगरबी बंगाल ने महज सियासी वजूहात से आयुष्मान भारत स्कीम पर अमल दरामद नहीं किया। 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बदउनवानी और असेंबली इंतखाबात से पहले वोटरों को बरगलाने का इल्जाम लगाया है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने नामानिगारों से बात करते हुए इल्जाम आयद किया कि बीजेपी बहुत सी चीजें तकसीम करके वोटरों को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। जनता से अपील करना चाहता हूँ, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी को वोट दो। मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जनाब केजरीवाल पर फराइज निभाने में नाकाम रहने और साबिका कांग्रेस सरकार के किए हुए कामों का सेहरा अपने सर लेने का इल्जाम आयद किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आज लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक हादसाती धमाके में कम से कम 6 फौजी जवान जख्मी हो गए। आकाशवाणी जम्मू के हमारे नामानिगार ने बताया है कि मामूल की एक गश्त के दौरान फौज के एक दस्ते ने अचानक एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। ये हादसा राजौरी जिले के नौशेरा इलाके में भवानी सेक्टर के मकरी इलाके में पेश आया। इस हादसे में 6 फौजी जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए फौरी तौर पर राजौरी के 150 जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और उत्तरायण के त्यौहार आज मुल्क भर में निहायत रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाए जा रहे हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति और तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये फसलों की कटाई का एक त्यौहार है। इस मौके पर गन्ने, हल्दी, आलू और खाने की दीगर अशिया का भी रिवाज है। तमिलनाडु में 4 रोजा कटाई का ये त्यौहार थाई पोंगल मट्टू, पोंगल कन्नूम, पोंगल और भोगी के नाम से जाना जाता है। तफसील हमारे नामानिगार से। मकर संक्रांति और पोंगल पूरे जोशो खरोश और मजहबी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ये फसल की कटाई का त्यौहार है। इस मौके पर संक्रांति येलो मनाया जाता है, जो तिल और गुड़ का मुरक्कब होता है और इसे दोस्तों और रिश्तेदारों में तकसीम किया जाता है। येलो देते हुए कहा जाता है कि और अच्छी अच्छी बातें करो। तमिलनाडु में 4 रोजा फसल का त्यौहार भोगी के नाम से जाना जाता है। सूरज के एहतराम में दूध और चावल से बनी डिश पोंगल तैयार करते हैं। पोंगल तमिल कैलेंडर के दूसरे महीने में मनाया जाता है। बेंगलुरु से सुधिंद्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में मकर संक्रांति अमृत स्नान के मौके पर त्रिवेणी संगम में साधु संतों, भक्तों, यात्रियों समेत 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया। इस सिलसिले में महाकुंभ से कुछ और तफसील हमारे नामानिगार से। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर महाकुंभ में संगम के सभी घाटों पर देश की प्राचीन संस्कृति और परंपरा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। महाकुंभ के आज दूसरे दिन साधु संत, श्रद्धालु और तीर्थयात्री संगम के तट पर बने घाटों पर अमृत स्नान में भाग लिया। वहीं परंपरा के अनुसार साधु सन्यासियों हुकूमत का जदीद तरीन भाषणी प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाले अकीदतमंदों और यात्रियों को कसीर लसानी रसाई फराहम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत का भाषणी प्लेटफॉर्म 11 जबानों में तर्जुमा और आवाज पर मबनी बर वक्त मदद फराहम कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए वहां आने वाले लोग अपनी मादरी जबान में गुमशुदगी और तलाश से मुतालिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मकर संक्रांति के फेस्टिवल के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के मुकाम पर 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा अकीदतमंद और यात्रियों ने पवित्र स्नान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहले अमृत स्नान में हिस्सा लेने पर अकीदतमंदों को मुबारकबाद पेश की। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मगरबी उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक बिजली चमकने के साथ गरज चमक की पेशगोई की है। पंजाब, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम और मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों में कल रात और सुबह के वक्त में घना कोहरा छाये रहने का भी इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने बताया है कि अगले 3 रोज के दौरान वस्ती भारत और महाराष्ट्र में कम से कम दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने का इम्कान है। इंडिया ओपन बैडमिंटन में आज नई दिल्ली में सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मर्दों के डबल्स के मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गए हैं। भारत की इस जोड़ी ने मलेशिया की दुनिया की 7वें नंबर की जोड़ी को एक सनसनीखेज मैच में 23-21, 19-21, 21-16 से हरा दिया। इसी दौरान भारत की बैडमिंटन की सरकर्दा खिलाड़ी PV सिंधु ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने सीधे सेटों में चीनी ताइपी की शिकस्त दी। सिंधु ने खवातीन के सिंगल्स मुकाबले में अपने 32वें राउंड में संग को शिकस्त दी। इधर मर्दों के सिंगल्स में किरण जॉर्ज ने टूर्नामेंट के पहले राउंड में एक कांटे के मैच में दुनिया के 25वें नंबर के योशी ताकाना को 21-19, 14-21, 27-25 से शिकस्त दी। मर्दों के मिक्स डबल्स में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने दूसरे राउंड में जगह बना ली है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हल्दी से मुताल्लिक कौमी बोर्ड के कयाम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इससे हल्दी की पैदावार में इख्तरा, आलमी तरक्की और वैल्यू एडिशन की यकीन दहानी होगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बगैर अधूरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले कश्मीर से दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को मुनहदिम करना होगा। भारत ने रूस में एक भारतीय बाशिंदे की मौत पर रूसी हुक्काम से बात की है। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और उत्तरायण त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाए जा रहे हैं। और इंडिया ओपन बैडमिंटन में नई दिल्ली में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।